अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनाब को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको अब चलता है इस महीना रमज़ानुल मुबारक का 27 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती इसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में। फ़तह मक्का, मक्का को फ़तह करे सो क़िस्सा बात करती इंशाअल्लाह हमें आज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में मुशरिकीन मक्का से जो मुआहिदा किया था, मुआहिदा का तो अग्रीमेंट बोलते नहीं वो, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए बनु बकर के साथ मिलकर मुसलमानों के हलीफ कबीले बनु खुज़ा पर हमला किया। हरम में पनाह लेने के बावजूद भी उन्होंने क़त्ल किया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बदअहदी और क़त्ल और गारत गिरी की हाल मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्पर-1 रमज़ान 8 हिजरी को 10,000 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का अज़ीम व शान लश्कर लेकर फ़ातिहाना शान से मक्का में दाखिल हुए। अहले मक्का ने जो जुल्म और सितम 13 साल दौर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर ढाया था, आज वो ये सोच रहे थे कि हमसे हर एक जुल्म का बदला लिया जाएगा। मगर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़वा और दरगुज़र का हाल देखिए कि जिन दुश्मनों ने आपको गालियाँ दी थी, रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिस्म अतहार पर नमाज की हालत में गंदगी डाली थी, आपको दीवाना और पागल कहा था, हत्ता कि आपको महबूब वतन मक्का छोड़ने पर मजबूर किया और हिजरत के बाद भी मदनी ज़िंदगी में आपके साथ जंग करते रहे और आपके क़त्ल की साजिशें करते रहे। मगर क़ुर्बान जाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तमाम ज़ालिम दुश्मनों के हक़ में आम माफ़ी का ऐलान फरमा दिया। आपके इस रहम और करम को देखकर बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। मोहसिने इंसानियत ने अपने जानी दुश्मन के साथ जिस हुस्न सलूक, अच्छे अखलाक और रहम और करम का मामला किया, क्या दुनिया की तारीख़ उसकी मिसाल पेश कर सकती है? हरगिज़ नहीं। दोवीं बात अल्लाह की कुदरत के बारे में। पहाड़ों से चश्मे का जारी होना। ज़मीन पर बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनको अल्लाह ताला ने सख्त पत्थरों से बनाया है। ये ज़मीन से सैकड़ों और हज़ारों फीट ऊंचे हैं। अगर सोचा जाए तो वहाँ पानी का नाम और निशाना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अल्लाह ताला की बड़ी अनोखी कुदरत है कि वो हज़ारों फीट ऊंचे पत्थरों से पानी के साफ़ और शफ़ाफ चश्मे जारी कर देता है और ये चश्मे धीरे धीरे बहते रहते हैं, यहाँ तक कि वो पहाड़ों से निकलकर नदियों और नहरों की शक्ल में जारी हो जाते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है कि सख्त तरीन पत्थरों के दरमियान से पानी का चश्मा जारी कर देता है। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। सदक़ाए फ़ितर किस पर वाजिब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे बड़े मर्द और औरत, आज़ाद और ग़ुलाम मुसलमान पर 1 सा खजूर या 1 सा जौ सदक़े फ़ितर वाजिब करार कर दिया है और नमाज ईद से पहले उसकी अदायगी का हुक्म
अदायगी का हुक्म दिया है। सही बुखारी हदीस 1503 इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 4वीं बात, एक सुन्नत के बारे में, जुमा और ईदें के लिए गुस्ल करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा, ईदें और अराफा के दिन गुस्ल फरमाते थे। मुस्नद अहमद 16720 अल-फाखा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 5वीं बात, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, खुशू वाली नमाज माफ़ी का ज़रिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जो बंदा ऐसी 2 रकात नमाज पढ़े जिसमें किसी तरह की कोई भूल चूक ना हुई हो, तो अल्लाह ताला उस नमाज के बदले में उसके सारे पिछले गुने माफ़ फरमा देगा। मुस्नद अहमद 418 ज़ाइद बिन खालिद अल जुहानी रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वीं बात, हसद की ममानियत के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में बुग़्ज़ का तो कीना ना रखो, हसद ना करो, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करो, बल्कि अल्लाह के बंदे और आपस में भाई भाई बनकर रहो। सही बुखारी हदीस 6065 अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 7वीं बात, दुनिया के बारे में, दुनिया में नेक आमाल का बदला मिलने का खौफ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, दुनिया हमें खूब दी गई और हमें इस बात का डर लगता है कि कहीं हमारी नेकियों का बदला इसी दुनिया में तो नहीं दिया जा रहा है। फिर आप इस तरह रोने लगे कि खाना भी छोड़ दिया। सही बुखारी हदीस 1275 के रेफरेंस में से। 8वीं बात, आखिरत के बारे में, हूरें जाफ़रान से पैदा की गई है। जाफ़रान का तो केसर बोलते नहीं, सैफ़रॉन, उससे पैदा करेंगे थे हूरां को अल्लाह ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की हूरें को जाफ़रान से पैदा किया गया है। तबरानी कबीर 7813 अबू उम्मा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 9वीं बात, तिब्बे नबवी से इलाज करने वालों के लिए अहम हिदायत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने बग़ैर इल्म और तजुर्बे के इलाज किया तो क़यामत के दिन उसके बारे में पूछा जाएगा। अबू दाऊद 4586 अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो मतलब ये है कि अगर हकीम या डॉक्टर की नातजुर्बाकारी और अनादीपन की वजह से मरीज़ को तकलीफ़ पहुंचती है या वो मर जाता है, तो ऐसे हाकिम और डॉक्टर की क़यामत के दिन गिरफ्त होगी। आखिरी बात, कुरान की नसीहत के बारे में, खयानात करने वालों का साथ ना दो। खयानात का तो धोखेबाज़ों का। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खयानात करने वालों के तरफ़दार ना बनो और अल्लाह से अपने गुनाहों पर मग़फ़िरत तलब करते रहो। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। सूरह निसा में 105-106 आयत के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 27 रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 28 रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।